उपस्थित हैं जनपद देवरिया में, और देवरिया नगर पालिका में भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी चौराहा कर लीजिए, यानी कचहरी का ही ये पूरा क्षेत्र है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विजय जुआठा जी। हाँ, हम इनसे मिलेंगे और बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दाओं के साथ नगर अध्यक्ष की चुनाव की प्रत्याशी हैं और चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय जुआठा देवरिया नगर पालिका का चेयरमैन का प्रत्याशी हूँ। देवरिया नगर पालिका में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि जिनको गिन पाना उंगलियों पे बड़ा मुश्किल का काम है। और पूरे देवरिया नगर पालिका की सारी सड़कें जो है वो गड्ढा में विलीन हो गई हैं, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि सड़कें गड्ढा में हैं। पानी की समस्या भी लगातार बढ़ रही है, और जबकि जलकर और गृहकर मनमानी तरीके से नगर पालिका के द्वारा वसूला जा रहा है। जो अभी तक के चेयरमैन हैं उन्होंने पूरे नगर पालिका को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये नगर पालिका कायम हुआ देवरिया, ये हमेशा से सामान्य सीट रहा है। तो सरकार की जो मंशा है, आरक्षण की चक्रानुक्रम की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की धज्जियां न जाने कहाँ से उड़ाई जा रही हैं कि वो आरक्षण हमेशा ये सीट सामान्य ही है। तो ये हमारी मांग भी है कि इस बार वो ये नगर पालिका चेयरमैन की सीट आरक्षित हो, वो बैकवर्ड के लिए हो, SC ST के लिए हो, ये आरक्षण की भी व्यवस्था। क्या लगता है सर, कुछ सेटिंग वोटिंग की वजह से इस तरह होता है क्या? हाँ, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसकी खामी है, और इस वजह से ये बार बार अध्यक्ष पद जो है सामान्य ही हो रहा है। और जनता इस बार, अगर ये पद सामान्य इस बार भी रहा, तो जनता इस बार आंदोलन करने के मूड में है, और वो निश्चित रूप से सड़क पे आ जाएगी। सर, आप कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी प्रदेश में जो पार्टियां हैं वो अपने में घमासान युद्ध कर रखी हैं। ऐसे में सर कम्युनिस्ट पार्टी कितनी छाप बना पा रही है नगर पंचायत के चुनाव में? देखिए, नगर पालिका का चुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव होता है। इसमें किसी पार्टी की न सरकार बनती है और न किसी पार्टी की सरकार गिरती है। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि इस जिले के लिए जो संघर्ष हमने किया है वो जनता बखूबी जानती है। चाहे वो चिरैया ढाला के लिए लगातार 6.5 महीने का आंदोलन रहा हो, चाहे गरीब लड़कियों की शादी, 150 से ऊपर गरीब लड़कियों की शादी हमने करवाई, और इस ज़िले में अब तक हम 9 बार जेल जा चुके, ये जनता बखूबी जानती है। सरकारी नौकरी छोड़ करके जनता की सेवा में आकर के दिन रात जो समय हमने दिया ईमानदारी के साथ, उसका फैसला इस बार जनता जरूर करेगी। सर, इतना त्याग बलिदान आप दिए हैं, संघर्ष किए हैं, आपने बताया कि चिरैया मोड़, शादी विवाह भी कई बालिकाओं के आपने कराया 100 से 150 के बीच, और तमाम कार्य किए। आप नौकरी छोड़ के सामाजिक सेवाओं में लगे हैं। सर, एक प्रत्याशी बन के आज नगर पंचायत के प्रत्याशी बन के चल रहे हैं, इसका कुछ फायदा आपको देखने को मिला है? लोग आपसे जुड़ रहे हैं? जी, इस बार जनता की मांग पर ही नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में हम उतरे हुए हैं, और जनता इस बार कह रही है कि राजनीति का जो व्यवसायीकरण हो गया है, जो बड़े बड़े पूंजीपति राजनीति को या मतदाताओं को जो भ्रमित करके पैसा बांट के खिला करके जो वोट ले रहे हैं, उसका इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और निश्चित रूप से हमें भी उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन होगा, और जनता एक सच्चे, ईमानदार और संघर्षशील करने वाले व्यक्ति को चुनेगी, जिसके। अगर आप अध्यक्ष होते हैं तो क्या क्या विकास होने वाला है? जी देखिए, यहाँ पे कई समस्याएं हैं। जैसे चिरैया ढाला पर उधर 10,000 से ऊपर की संख्या रहती है, उनके आने जाने का रास्ता चिरैया ढाला को बंद करके ख़त्म कर दिया गया। और उसी तरह से यहाँ पे राम गुलाम ढाला जो है, वहाँ पे हमेशा जब भी जाइए एक जाम की समस्या वहाँ पे बनी रहती है, और मनमाने तरीके से जो जलकर या गृहकर वसूला जा रहा है, इसको हम समाप्त करवाएंगे। और जो सड़कें जो गड्ढा में विलीन हो गई हैं, बिल्कुल उन सड़कों का
उसका सुंदरीकरण करा के उसको अच्छे से उसको बनवाना और नगर पालिका में किसी को असुविधा न हो। जनता का सहयोग कितना मिला? जी, जनता जहाँ भी जा रहे हैं उसका भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। और जो कितना पैसा सर खर्च करने वाले हैं चुनाव में? जी, हमारे पास पैसा नहीं है, जनता ही हमारा धन है और जनता ही हमें चुनाव लड़ा रही है। जैसे कि सर आपने कहा कि चुनाव में एक ये क्या कहते हैं व्यापार यानी कि व्यवसाय का एक नज़रिया बन गया है और पूंजीपति लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर ऐसे में बिना पैसा का आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे ये लोग? अभी पिछला जो यहाँ पे पंचायत का चुनाव हुआ है, जिला पंचायत के चुनाव में, यहाँ पे जो इस जिले के बड़े पूंजीपति रहे हैं वो एक की संख्या में नहीं तमाम रहे हैं, लगभग आधा दर्जन के आसपास रहे हैं। उन लोगों को हमारे जैसे लोग या ये कह लीजिए जो हमारे साथी हैं, जो सड़क पे हमेशा आंदोलनरत रहे हैं और उनका आंदोलन में विश्वास रहा है, उन लोगों ने उनको शिकस्त दी है और वही इस बार नगर पालिका में वही चीज़ दोहराई जाएगी। सर नगर पालिका की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जनता से ये हमारा निवेदन है कि एक सच्चे ईमानदार कर्मठी जुझारू व्यक्ति को वो अपना अवसर दे और निश्चित रूप से जब उसको अवसर मिलेगा तो नगर पालिका का परिदृश्य बिल्कुल बदलेगा और विकास भी होगा और जनता को राहत भी महसूस होगी। धन्यवाद। तो आज रहे नेताजी जुड़े और नगर पालिका के चुनाव पे हुई चर्चा। मैं चाहूँगा कि नेताजी के लिए ज़रूर कमेंट करें, नेताजी कैसे हैं, नेताजी वाकई में चुनाव जीतने के बाद धरातल पर कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। नेताजी के लिए ज़रूर अपनी राय रखें। तो देखते रहें